गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। आपकी जो क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपकी बिहार लाइब्रेरियन और केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और लाइव थर्ड ग्रेड, ठीक है। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये सभी के लिए उपयुक्त हैं। और जो 5 लॉस हमारा टॉपिक है, जिसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस दी हुई हैं, लाइव सोसाइटी, और उसके पश्चात मैंने 5 लॉस का एक फर्स्ट पार्ट दिया है जिसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि 5 लॉस में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और उनकी जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते थे इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले, वो सारे मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले वो वाला वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने 5 लॉस के बारे में पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। और आज ये मेरा सेकेंड पार्ट होगा जिसमें मैं आपको 5 लॉस के बारे में बताऊंगी और कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्रेजेंट में, ट्रेंड में। क्योंकि जो 5 लॉस है, देखते हैं आपकी 2019 से लेवल जो है चेंज हो रहा है लाइफ साइंस का। तो टॉपिक तो वही है, सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डीप में आने लगे हैं, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर आने लगे हैं, क्योंकि हर 5 साल में ट्रेंड चेंज होता है। इसी तरीके से लाइफ साइंस का भी चेंज हुआ है। तो आप लोग जैसे कि 5 लॉस आप लोगों ने पढ़े हैं, तो 5 लॉस आप सभी को पता हुए होंगे कि 5 लॉस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि 5 लॉस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भी फंसते हैं वो सारे मैं इंक्लूड करूंगी इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना 5 लॉस। टॉपिक क्या है हमारा? 5 लॉस। ठीक है। 5 लॉस यानी 5 सूत्र। ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? 5 सूत्र। जो हमारा 5 लॉस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 5 लॉस है, 5 लॉस को देने वाले कौन थे? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। उन्होंने 5 लॉस कब दिए थे, कब आवश्यकता पड़ी थी? जब उनको लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा गया तो 1924 में। उस टाइम वो कहाँ चले गए थे? लंदन में। और 1925 में आने के पश्चात जब 24 में वो गए थे, 24 में उन्होंने क्या किया था? 5 लॉस का सूत्रपात कर दिया था। क्वेश्चन आ जाए कि 5 लॉस का सूत्रपात कब किया गया, तो कब किया गया? 1924 में। वही उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? इस बुक को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अगर बात की जाए कि उसका प्रतिपादन कब किया गया, तो 1928 में इसका प्रतिपादन कर दिया गया। और प्रकाशन कब किया गया? तो 1931 में। कहाँ पर? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में, ठीक है। स्थान कहाँ था? तो अन्नामलाई नगर में। और बात की जाए कि प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में। क्लियर हुआ? अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसके पितामह कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कौन है? एस आर रंगनाथन, ठीक है। कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या है? इसके राइटर हैं। किसके हैं? 5 लॉस के। और इसका प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, किसका? तो 5 लॉस का। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ 1931 में, ठीक है। और कहाँ पर हुआ? तो MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो 5 लॉस है, बात कही जाए कि जो 5 लॉस है, 5 लॉस जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, अब क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक कौन सी है, ठीक है। यानी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं, इनकी प्रथम पुस्तक, ठीक है। इनकी जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, इनकी प्रथम पुस्तक क्या है? 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉस, ठीक है, ऑफ 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये क्या है? इनकी एक बुक है। किसकी है? रंगनाथन जी की, ठीक है। प्रथम पुस्तक क्या है? 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, इनके जन्म की बात की जाए कि जन्म इनका कब हुआ था, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जन्म की इनका जैसे जब जन्म हुआ था 1800 कब हुआ था? 92 में, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? तो 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जहाँ से क्वेश्चन चांसेस बनेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उन्होंने 5 लॉज दिए थे। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन 5 लॉज दिए थे, 5 लॉज देने के पश्चात उनकी जो बुक थी, थोड़ा प्रकाशन जो हुआ था, पहली तो हुई, लेकिन क्या सभी के पास वो 5 लॉज की जानकारी नहीं पहुंची थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उस बुक को जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखा था, लिखने के पश्चात अगर बात की जाए कि इसको संशोधित कब स्टार्ट किया गया, तो 1957 में सेकेंड इसका संस्करण संशोधित हुआ और उसके बाद 1992 में। अब 1992 में क्यों स्टार्ट हुआ कि जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया था। कौन सा मनाया गया था? 100वां जन्मदिन, ठीक है। कौन सा मनाया गया था? 100वां जन्मदिन, ठीक है। जब 100वां जन्मदिन मनाया गया तो उस टाइम क्या हुआ था, इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी उसमें काफ़ी जो राइटर थे उन्होंने देखा कि इसमें काफ़ी संशोधन करना चाहिए, इसमें वर्क करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, तो उन्होंने क्या इसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। तब जाके अगर बात की जाए कि जो हमारा फर्स्ट इफ्ला की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो फर्स्ट अगर बात की जाए तो कब हुई थी? इफ्ला की कॉन्फ्रेंस, इफ्ला की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस उन्होंने, इफ्ला ने क्या मनाया था? इनका जन्म दिवस पर क्या बनाई थी? इनकी श्रद्धांजलि, ठीक है। इफ्ला ने क्या दी थी? इनकी श्रद्धांजलि दी थी। तो जब श्रद्धांजलि दी, ठीक है, तो किसके द्वारा? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा श्रद्धांजलि दी। तो उस टाइम जो थे 1992 में, ठीक है, 1992 में प्रथम बार संशोधन हुआ। जैसे मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि संशोधित बुक हुई, यानी रिसर्च हुआ। तो रिसर्च हुआ कब? 1992 में। अब देखिए जो 1992 में रिसर्च हुआ था, तो अगर आ जाए कि जो 1992 में रिसर्च हुआ किसने सर्वप्रथम दिया, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो 1992 में रिसर्च हुआ था, तो 1992 में किसने संशोधन किया? तो ये थर्ड संशोधन हुआ था 1992 में। कौन सा संशोधन हुआ? तो 1992 में थर्ड संशोधन हुआ, ठीक है। थर्ड एडिशन आया, किसका आया था? 5 लॉज का, ठीक है। 5 लॉज का थर्ड एडिशन कब आया? तो 1992 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अन्य ऑथर हैं जिन्होंने वेब पर आधारित दिए हैं, किसी ने OCLC के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जो 5 लॉज है, 5 लॉज बात की जाए कि जो 5 लॉज है, 5 लॉज को और जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कल बताया था कि 1992 में JR रेटिंग के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? तो JR रेटिंग के द्वारा, JR रेटिंग के द्वारा छठा सूत्र दिया गया था, ठीक है। और जो छठा सूत्र दिया गया था उसका नाम क्या था? जैसे मैंने आपको बताया था, प्रत्येक पाठक की स्वतंत्रता। किस पर बात की गई थी? फ्रीडम पर बात की गई थी। तो ये एक शब्द याद रख लेना कि फ्रीडम पर बात की गई। तो वो कौन सा लॉ था हमारा? सेकेंड लॉ किसने दिया था? तो JR रेटिंग ने, ठीक है। कब? 19 सेकेंड लॉ यानी 6th लॉ, ठीक है, ठीक है। और 6th लॉ क्या था? एवरी रीडर हिज फ्रीडम। यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ पूरा, एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम, ठीक है। एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम, ये लॉ कौन सा था? ये 6th लॉ था। कौन सा लॉ था? तो 6th लॉ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 5 लॉज थे तो आलोचना किसने की थी? तो अर्थटन ने की थी। अर्थटन ने जब आलोचना की तो तुरंत किसने 6th लॉ बना दिया? तो रेटिंग ने बना दिया। याद करने का तरीका ये है कि किसी ने अड़चन डाल दी, ठीक है, 5 लॉज में अड़चन डाल दी, तो अड़चन डालने पर रेट मतलब रेट एकदम रेडी होना, ठीक है। तो रेटिंग से रेडी याद रख लेना कि तुरंत रेटिंग तैयार हुई। 1992 में उन्होंने फ्रीडम के ऊपर एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि फ्रीडम के ऊपर किसने बात की? तो JR रेटिंग ने, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी OCLC के अकॉर्डिंग, कुरेमैन के अकॉर्डिंग, जो 5-6 ऑथर हैं जिन्होंने नई 5 लॉज के बारे में बुक लिखी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए आ जाए कि जो 5 लॉज है, 5 लॉज में सबसे पहला सबसे बड़ा 5 लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, न्यू ट्रेंड वाले जो अभी बने हुए 2024 में, ठीक है। अब जैसे आ जाए कि जो 5 लॉज हैं, ठीक है, क्या है? 5 लॉज हैं, सबसे बड़ा,
ठीक है, और छोटा यानी पेज। तो पेज की बात की जाए तो जो सेकेंड लो है हमारा, जिसमें कितने हैं तो 224, ठीक है, 224 क्या है पेज है। और जो छोटा है वो क्या है फिफ्थ लो। छोटा कौन सा है हमारा फिफ्थ लो, और जिसमें कितने पेज हैं ओनली 34 पेज, ठीक है। जो हमारा बड़ा है उसमें कितने हैं तो बड़ा है उसमें है हमारे 224, और जो छोटा है वो फिफ्थ लो कितने पेज हैं 34, ठीक है, ओनली 34 पेज है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि जो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो आप याद रख लेना सेकेंड लो, और सबसे छोटा की बात कीजिए कि छोटे पेज में कौन सा है तो 34 पेज है फिफ्थ लो, ठीक है। कंप्लीट हुआ आप लोगों का। अब देखिए क्वेश्चन आ जाए कि जो माइकल गॉरमैन है उन्होंने न्यू लॉज पे बात की थी, किसने की थी माइकल गॉरमैन ने, ठीक है। माइकल गॉरमैन ने किस पर बात की थी तो न्यू लॉ पे बात की थी, ठीक है, याद रख लेना। माइकल गॉरमैन ने किस पर बात की थी न्यू लॉ पे बात की थी। कब की थी तो 1995 में। कब बात की तो 1995 में, ठीक है, याद रख लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और उसके पश्चात समझिए जो हमारे लॉ है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस OCLC के अकॉर्डिंग, ठीक है। OCLC के अकॉर्डिंग समझिए OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए गाना सुना होगा आपने कि 1 2 का 4 4 2 का 1, याद रख लेना। अगर इतना याद रख लेंगे आप तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक है। राम लखन की जो फिल्म है उसमें क्या है ओ जी ये जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमोह जी करता हूँ मैं आप भी करो, ठीक है। गाना पूरा याद नहीं है लेकिन उसमें क्या था 1 2 का 4 4 2 का 1, तो याद रख लेना 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे याद रख लेना कि 1 2 का 4 1 2 का 4, ठीक है। और जो फिफ्थ लो है ये हमेशा नीचे ही OCLC में, सिर्फ इतना याद रख लेना 1 2 का 4, ठीक है, 1 2 का 4 4 2 का 1। ये किसने कहा था तो वो गाना था राम लखन का। तो याद रख लेना कि OCLC के अकॉर्डिंग नीचे से जाना 1 2 का 4, ठीक है। और जो फिफ्थ लो है वो तो वहीं पर है। अब जो कौन सा बचा हमारा थर्ड लो बचा तो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और एक यह भी याद कर सकते हैं कि जो सेकेंड लो है वो भी वहीं पर है, फिफ्थ लो वो भी वहीं पर है। तो दो तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं OCLC के अकॉर्डिंग। और ऐसे भी याद रख लेना कि जो सेव द टाइम ऑफ द रीडर फोर्थ लो है वो कहाँ पर है तो ऊपर है, ठीक है। इसमें इसके अकॉर्डिंग आप लोग याद जरूर कर लेना, क्योंकि अभी नेट में भी क्वेश्चन OCLC के अकॉर्डिंग आया, और अभी जो ट्रेंड में क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी OCLC के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो कब 2014 में, ठीक है, कब से 2014 से 1 2 का 4, ठीक है, और 5 तो है ही लो, और थर्ड बीच में रख दिया हमने। तो 1 2 का 4 और जो फिफ्थ है वो तो यहाँ पर है ही हमारा, ठीक है। याद करने का तरीका ये आप लोग इस तरीके से रख लेना यार। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 1 2 का 4, ठीक है, यहाँ तक हुआ। और जो फिफ्थ लो है वो तो फिफ्थ जगह पे ही रहेगा 1 2 3 और 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर जगह छूटी है तो 3 वाला नहीं है, याद रख लेना। तो ऐसे आप लोग याद रख लेना तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये जिसे मैंने आपको बताया था कि 5 लॉस पे कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, और जिसे मैंने आपको बताया कि जो 5 लॉस है 5 लॉस 1992 के पश्चात क्या हुआ था, इसका थर्ड एडिशन आया हुआ था 5 लॉस का, तो उसमें संशोधन हुआ था। तो संशोधन होने के पश्चात इसमें किस किस ने संशोधन किया है, किस किस ने 5 लॉस की कोई बुक लिखी है, किसने कोई टर्म लिखे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो जो है इसमें आपको मिलेगी। इसमें आपको बताऊंगी। देखिए जो 5 लॉस है याद रख लेना कितनी बार संशोधन हुआ तो 4 बार संशोधन हुआ, ठीक है। और कितना 4 बार संशोधन हुआ ये क्या 2004, याद रख लेना, ठीक है। 2004 में कितनी बार संशोधन हुआ तो 4 बार। अब ये बुक का है, ठीक है, मैं बुक बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए जैसे हमारी आ जाए फर्स्ट बुक जैसे चिल्ड्रंस लाइब्रेरियनशिप, और इसको याद कर लेना जैसे मैंने आपको शॉर्ट में टर्म लिखाए हुए जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। यहाँ पर याद लिख लेना 5 लॉस ऑफ
5 लॉस ऑफ, ठीक है, ये क्या है 5 लॉस ऑफ चिल्ड्रंस लाइब्रेरियनशिप, क्या है 5 लॉस ऑफ चिल्ड्रन लाइब्रेरियनशिप, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वाई वर्गीना के द्वारा, वर्गीना ए वाल्टर के द्वारा, ठीक है, याद रख लेना। दूसरा देखिए वेब कनेक्टिविटी, क्या है वेब कनेक्टिविटी, ठीक है, 5 लॉस ऑफ वेब कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जो वेब, जैसे क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आया, बड़े फ्रेम में आया, लेकिन आपको क्या एक टर्म पकड़ना है जिससे कि आप उसको पकड़ सके, क्वेश्चन के क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वेब कनेक्टिविटी की बात आ जाए, ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा LV ब्राउन के द्वारा, किसके द्वारा, LV बोन के द्वारा, किसके द्वारा, तो LV बोन के द्वारा, ठीक है, LV बोन के द्वारा क्या दिया गया था, वेब कनेक्टिविटी, ठीक है। याद रख लेना, याद करने का तरीका भी आप याद कर सकते हैं कि जो वेब है न्यू जनरेशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोर्न करेंगे, नहीं जन्म होता है ना, तो इस तरीके से आप याद कर लेना, वेब कनेक्टिविटी क्या है, क्या है हमारा LV बोर्न के द्वारा। अगला देखिए डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, 5 लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन। तो इसमें आ जाए कि अफर्मेटिव एक्शन डाइवर्सिटी की आ जाए, तो इसमें आप लोग याद रख लेना TD हॉल के द्वारा, जैसे हम कोई भी अफर्मेशन देते हैं, खुद को अफर्मेशन देते तो हम क्या करते हैं, एकांत स्थान में बैठ जाते हैं, तो किसी हॉल में हम बैठकर क्या करते, अफर्मेशन, खुद को अफर्मेशन देते। तो याद रख लेना कि अफर्मेशन एक्शन की आ जाए, ठीक है, तो अगर अफर्मेटिव एक्शन किया जाए तो याद कर सकते हैं TD हॉल के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए वेब यूज, क्या है हमारा 5 लॉस ऑफ वेब यूज, जो 5 लॉस ऑफ वेब यूज किसके द्वारा दिया गया था, A नरोजी के द्वारा, ठीक है। कब दिया गया था, तो 2004 में, ये सारे 2004 में ही हैं, ठीक है, 2004, याद रख लेना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है 2004, आप लोग इनकी डेट याद रख लेना क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब दो कुछ ऐसे हैं जो आपके 1995 में किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा लॉ दिया गया था, 5 लॉस ऑफ न्यू लॉ, ठीक है, न्यू लॉ किसके द्वारा दिया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा, अब कब 1995 में। तो आप याद रख लेना 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस का न्यू लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ठीक है, न्यू लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा दिया गया था, माइकल गवर्नमेंट के द्वारा, कब दिया गया, तो 1995 को, ठीक है, 1995 को माइकल गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया गया था न्यू लॉस ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ओके। अगला देखिए आ जाए कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, यानी 5 लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो 5 लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी किसके द्वारा दी गई थी, मेंटर कैने के द्वारा, ठीक है। सॉफ्टवेयर याद रख लेना, 5 लॉस याद ही रहेगा आपको, और क्या याद रखना है आपको, 5 लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी किसके द्वारा, तो मेंटर कैने के द्वारा, कब, तो 2003 में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी बेस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी फंस सकता है। तो आप लोग अपना रजिस्टर तैयार कर लेना, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको मैं लिखा रही हूँ, आप उसको जरूर ऐड करते रहना, ठीक है। अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। अब देखिए हमारे 5 लॉस कि जो 5 लॉस है आपको बेसिक भी याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन फंस सकता है। देखिए हम कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडवांस पढ़ लेते हैं, बेसिक नहीं पढ़ते हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन हम पे गलत हो जाते हैं। तो एक तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना है, ठीक है। बेसिक पढ़ने से ये हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन हार्ड भी आता है तब भी अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर लूँगी, अटेंड हो जाएगा। इसलिए
बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि 5 लॉज, जो पुराने 5 लॉज हैं, ठीक है, 5 लॉज में किस तरीके से क्वेश्चन फंसते हैं वो सारे मैं आपको इंक्लूड करके बता रही हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अभी मैंने कल वाला वीडियो डाला था 5 लॉज का, वो जरूर देख लेना, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जिससे क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांस है। जैसे मैंने OCLC का आपको कितनी इजी लैंग्वेज 2014 में दिया था, ठीक है। OCLC के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 का नीचे से जाना है, 1 2 का 4, ठीक है। और देखिए इसमें जो 5 लॉस है, 5 लॉस का जो 5वां हमारा इन्फॉर्मेशन लो है ना, वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और जो उसके पश्चात क्या करना है, 1 2 का 4, ठीक है। तो 1 2 का 4 तीसरे में आ रहा है, और जो तीसरा वाला है, ठीक है, होल, उस पर क्या करना है हमको, नीचे वाले लगा देना। जैसे मैंने आपको क्या बताया OCLC के अकॉर्डिंग, याद रख लेना आप लोग। OCLC के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 का 4, ठीक है। और जो 5 लॉस तो यहाँ पे है ही, अब यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, तो याद रख लेना 1 2 का 4, ठीक है। जो 5 तो है, 3 यहाँ पर बचा, यहाँ पे इस कर लेंगे, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रथम सूत्र, जो 5 लॉस है, क्या है, 5 लॉस। 5 लॉस किसके द्वारा, रंगनाथन के द्वारा। प्रथम सूत्र क्या था, बुक्स और फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ है, क्या है, पुस्तकें, क्या है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, ठीक है। बुक्स फॉर यूज, बुक्स आर, बुक्स आर फॉर यूज, ठीक है। बुक्स आर फॉर यूज। अब देखिए जैसे मैंने आपको कल 5 लॉस का बताया था, प्रथम लो कि इसमें क्या आ जाए, इसमें देखिए एक तो आ जाएगा स्थान के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, समय के बारे में, कि किस समय पर पुस्तकालय खुलना चाहिए, किस समय पर नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था, फर्नीचर के बारे में, किसके बारे में बताया था, फर्नीचर के बारे में, कि फर्नीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। साज सज्जा की बात की जाए तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फर्स्ट लो में आ जाएगा, ठीक है। और वही बात की जाए कि प्रत्येक पाठक को जो भी उसकी पुस्तक है, ठीक, वो क्या मिल जाए, यहाँ पर एक स्थान पर मिल जाए, समय कम लगे, फर्नीचर अगर आवश्यकता है तो मतलब सही से बैठ सके, पढ़ सके, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमारा आ जाए कि लोकेशन के बारे में आ जाए, स्थान के बारे में आ जाए, तो कौन सा हमारा फर्स्ट लो, समय के बारे में आ जाए, फर्नीचर के बारे में आ जाए, तो आप लोग जरूर इसको याद कर लेना, ठीक है। और इसमें आ जाए कि जो पुस्तकालय के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी कर्मचारियों के बारे में आ जाए, तो वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट लो में, ठीक है। अगला लो हमारा क्या है, दूसरा क्या है, प्रत्येक प्रत्येक पाठक को क्या मिले, उसकी पुस्तक, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एवरी रीडर्स हिज हर बुक, ठीक है, एवरी रीडर्स हिज हर बुक। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए जो हमारा सेकेंड लो है, इसमें दायित्व की बात आती है कि पाठक का दायित्व, पुस्तकालय का दायित्व, कर्मचारियों का दायित्व, ठीक है। और इसमें आ जाएगा घंटों पर बात, अधिनियम पर बात, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 5 लॉस है, 5 लॉस में अगर सबसे बड़ा लो बात की जाए तो सेकेंड लो है, ठीक है। सेकेंड लो क्या है, सबसे बड़ा है। अब देखिए इसमें जैसे आ जाए कि जो सेकेंड लो है, इसमें क्या आ जाए, एक तो इसमें बात की जाएगी कि अधिनियम पर, ठीक है, यानी जो एक्ट पारित होते हैं ना, अधिनियम पर। दूसरा क्या हो जाए, अंधों व विकलांगों के लिए, ठीक है, अंधों व विकलांगों के लिए, अधिनियम के लिए। दूसरा देखिए, पुस्तकालय का दायित्व,
ठीक है। तो पुस्तकालय के दायित्व में क्या आ जाएंगे, 3 फैक्टर आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा पाठक का दायित्व, पाठक का दायित्व, ठीक है, और दूसरा कर्मचारी का दायित्व, और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, जो लाइब्रेरियन है उनका दायित्व, यानी लाइब्रेरियन का दायित्व। ठीक है, ये सारे क्या है, फैक्ट हैं। दायित्व के बारे में आ जाए, घंटों के बारे में आ जाए तो याद रख लेना, अधिनियम के बारे में आ जाए तो हमारा कौन सा लॉ हो जाएगा, सेकेंड लॉ हो जाएगा। और सेकेंड लॉ में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं सारे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में जैसे हमारे बनते हैं, सेकेंड लॉ में अलग अलग क्वेश्चन बनते ही रहते हैं हमारे। तो जैसे हमारा आ जाए राज्य का दायित्व, राज्य का दायित्व, ठीक है, और वही आ जाए हमारा पुस्तकालय का प्राधिकरण। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाठक का दायित्व, कर्मचारी का दायित्व, लाइब्रेरियन का दायित्व और राज्य का दायित्व, ये किस में आएगा, सेकेंड लॉ में। ठीक है, सेकेंड लॉ में जो भी टर्म बनते हैं वो मैं आपको सारे टर्म कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन जहाँ से भी बन रहे हैं सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे आप लोगों के। ठीक है, और उसके पश्चात आ जाए कि संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता। अगर संसाधन सहभागिता की बात आ जाए तो वो किस में आ जाएगा, हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ। अब फैक्ट कहाँ पर बनेगा, देखिए फैक्ट आप लोग याद रख लेना। फैक्ट अगर याद रखेंगे जहां पर भी दायित्व की बात आए, जहां पर भी दायित्व की बात आ जाए याद रख लेना सेकेंड लॉ, सबसे बड़ा लॉ सेकेंड लॉ। अंधों विकलांगों के लिए सेकेंड लॉ, अंधों के लिए सेकेंड लॉ। और घंटों पर भी इस पर बात की गई थी, किस पर, घंटों पर भी। ठीक है, इस पर भी, इस पर भी। और संसाधन सहभागिता किसका लॉ है, हमारा सेकेंड लॉ। यहां तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए थर्ड लॉ क्या है हमारा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ क्या है कि प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले, पुस्तक मिले। ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले, पुस्तक मिले। एवरी रीडर्स, यानी प्रत्येक पुस्तक को। ठीक है, उसमें क्या था, सेकेंड में प्रत्येक पाठक, ठीक है, और तीसरे में क्या, पुस्तक। एवरी बुक्स इट्स, एवरी बुक्स हिज हर बुक। एवरी बुक्स आ जाए एवरी बुक्स इट्स रीडर। ठीक है, अब देखिए आता है हमारा सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। अब थर्ड लॉ है, क्या है थर्ड लॉ में, क्या है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। क्या है, प्रत्येक पुस्तक को, थर्ड क्या है, प्रत्येक पुस्तक को क्या मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है,
तो इसमें क्या है, एवरी बुक्स इट्स रीडर, एवरी बुक्स इट्स रीडर, ठीक है, एवरी बुक्स इट्स रीडर। अब देखिए इनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा थर्ड लो है, थर्ड लो में जिसे हमारे ज़्यादातर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो थर्ड लो में बनते हैं। जैसे आ जाए हमारा थर्ड लो में क्या क्या आ जाए, जैसे हमारा ओपन एक्सेस, क्या आ जाएगा, OPA, OP का मतलब क्या है, ओपन एक्सेस, ठीक है। तो OPS आ जाए, ओपन एक्सेस सिस्टम, ओपन एक्सेस सिस्टम किसमें आ जाएगा, हमारा थर्ड लो में, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाए कि सेल्फ अरेंजमेंट यानी निधानी परिशोधन, निधानी परिशोधन की बात की जाए तो वो हमारा कौन सा लो हो जाएगा, हमारा थर्ड लो, ठीक है। आ जाए सूचीकरण यानी क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग किसमें आ जाए, क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग और इंडेक्सिंग, तो हमारा किसमें आ जाएगा, थर्ड लो में, किसमें, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग यानी वर्गीकरण और सूचीकरण, ठीक है, वर्गीकरण व सूचीकरण, ठीक है। इसमें और क्या आ जाएगा हमारा, बुक सिलेक्शन यानी पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन, ठीक है। बुक सिलेक्शन के मतलब पुस्तक का चयन, तो पुस्तक चयन किसमें आ जाएगा, हमारा थर्ड लो में। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बन चुके हैं 5 लोस के, वो मैं सारे इंक्लूड करा रही हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लेना। एक आ जाए रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस, ठीक है, संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस आ जाए तो संदर्भ सेवा आ जाए। एक हमारा एक्सटेंशन सर्विस यानी प्रसार सेवा, क्या आ जाए, प्रसार सेवा, चलो छोड़, प्रसार सेवा। देखिए जो मैंने फैक्ट आप लोगों को कराए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ओपन एक्सेस की बात आ जाए कि ओपन एक्सेस सिस्टम किस में आता है, हमारा थर्ड लो में आता है। निधानी परिशोधन यानी सेल्फ अरेंजमेंट, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, हमारा थर्ड लो में आ जाए। क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, इंडेक्सिंग किस में आ जाएगा, थर्ड लो में। और बुक सिलेक्शन थर्ड लो, और रेफरेंस सर्विस थर्ड लो, प्रसार सेवा थर्ड लो। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन क्या कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब पुस्तक खुद तो जा नहीं सकती है, तो पुस्तक को ले जाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, प्रदर्शनियां इकट्ठी कर सकते हैं, एक्सटेंशन सर्विस दे सकते हैं, प्रसार सेवाएं दे सकते हैं, संदर्भ सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है, जिससे पुस्तक नहीं जा सके लेकिन हम तो लेकर जा सकते हैं ना, तो वो भी आ जाएगा। तो आप लोग याद रख लेना, इससे याद रख लेना कि क्लासिफिकेशन, कैटालॉग भी करते हैं किस कारण से, कि पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। समझ में आया आपको। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन फंसते हैं, क्लासिफिकेशन आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग किस में आता है, हमारा थर्ड लो में, ठीक है। बुक सिलेक्शन थर्ड लो में, रेफरेंस सर्विस थर्ड लो में, प्रसार यानी एक्सटेंशन सर्विस थर्ड लो में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोगों को, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें आप लोग। और आपके डेली क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग इसको अच्छे से अपने रजिस्टर में जरूर लिख लेना, जिससे कि जो वैकेंसियां निकल रही हैं लाइब्रेरी साइंस की, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन मैं टॉपिक को डीप में भी पढ़ा रही हूँ, कारण ये कि क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रेंडिंग आ रहा है। और क्वेश्चन ट्रेंडिंग मतलब पहले थोड़ा इजी आता था, लेकिन अब थोड़ा टफ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उस तरीके से वो भी आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो इसमें यहाँ कंप्लीट हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए, अब आ जाए हमारा फोर्थ लो, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फोर्थ लो क्या है,
पाठक का समय बचे। पाठक का समय बचे, यानी सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अब देखिए जो हमारा कौन सा लॉ है, फोर्थ लॉ। अब फोर्थ लॉ से क्वेश्चन हर तरीके से बनते हैं। अब देखिए एक बात और याद रख लेना कि जो हमारा थर्ड लॉ है और जो फोर्थ लॉ है उसमें कुछ सिमिलर आता है। ठीक है, तो सिमिलर जो है इंफॉर्मेशन वो आप लोग थर्ड लॉ में भी कर सकते हैं और फोर्थ लॉ में। जैसे मैंने आपको बताया कि कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन वो हमारा फोर्थ लॉ में, क्योंकि समय की बचत करनी है तो वो हमारा फोर्थ लॉ में भी आ सकता है। इंडेक्सिंग फोर्थ लॉ में भी आ सकती है। ठीक है, और घंटों पर भी फोर्थ लॉ में आ सकता है। और ओपन एक्सेस जर्नल की बात की थी मैंने, वो भी हमारे फोर्थ लॉ में आ जाए, क्योंकि कम समय में हमें पुस्तकों का क्या करना है, आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अब देखिए इसमें आ जाए पुस्तकालय का स्थान, जैसे मैंने आपको बताया पुस्तकालय का क्या होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित। ठीक है, कि किस जगह पर कौन सी बुक रखी है। अगर निश्चित होगा तो कम समय में पाठक क्या करेगा, पुस्तक को ले सकेगा। RFID कोड का आप लोग याद रख रहे हैं कि RFID किस लॉ में आता है, तो RFID किस लॉ में आएगा, हमारा फोर्थ लॉ में ही आएगा। अब देखिए दूसरा आ जाए कि ओपन एक्सेस जर्नल। जैसे ओपन एक्सेस जर्नल की बात की मैंने, तो हमने भी सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ में बात की और फोर्थ लॉ में भी। ठीक है, और आ जाए हमारा सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट आ जाए तो वो किस में आ जाएगा, यानी निधानी परिशोधन। निधानी परिशोधन, तो निधानी परिशोधन किस में आ जाएगा, निधानी परिशोधन की बात करें तो वो किस में आ जाएगा, हमारा फोर्थ लॉ में और थर्ड लॉ में। ठीक है, मैं इसलिए लिखा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर फोर्थ लॉ आता है तो फोर्थ लॉ भी क्लिक कर सकते हैं आप, थर्ड लॉ आता है थर्ड लॉ में। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर समय जैसे प्रसार सेवाएं आ जाए, इंडेक्सिंग क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग और ओपन एक्सेस जर्नल, तो इस तरीके से आ जाए तो आप समय अपनी माइंड से ये लगाना कि अगर समय की बात की गई तो फोर्थ लॉ पे लगाना, अगर फोर्थ लॉ नहीं तो हम थर्ड लॉ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारा आदान प्रदान यानी सर्कुलेशन। आदान प्रदान की बात की जाए तो आदान प्रदान किस में आ जाएगा, सर्कुलेशन में। बिब्लियोग्राफी आ जाए हमारा, ठीक है, बिब्लियोग्राफी आ जाए तो वो हमारे किस में आ जाएगी, आदान और प्रदान में। उसके बाद देखिए आ जाए हमारा रेफरेंस सर्विस। ठीक है, रेफरेंस सर्विस आ जाए तो हमारे किस में आ जाएगी, फोर्थ लॉ में। अब फोर्थ लॉ में जैसे मैंने आपको क्या बताया, रेफरेंस सर्विस याद रख लेना, बिब्लियोग्राफी और सर्कुलेशन, ये तीन फैक्टर जो याद रख लेना कि सर्कुलेशन आ जाए, बिब्लियोग्राफी आ जाए और रेफरेंस सर्विस आ जाए, तो आप लोग याद रख लेना कि किसका है, फोर्थ लॉ का है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब आता है हमारा फिफ्थ लॉ, कौन सा बच्चा, 5 लॉ। ठीक है, यानी पुस्तकालय क्या है, एक वर्धनशील पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। संस्था में आप लोग जीव भी रख लेना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आएगा, इसमें आएगा हमारा बाल वयस्क यानी एडल्ट वाला और चिल्ड्रंस वाला। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा चिल्ड्रन ग्रोथ यानी बाल विकास, चिल्ड्रन ग्रोथ। ठीक है, और हमारी आ जाएगी हमारी यानी वयस्क विकास। ये विकास की बात आ जाए तो वो हमारे किस में आ जाएगी, हमारी फिफ्थ लॉ में। ठीक है,
और उसके बाद आ जाए कि जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो घटक थे वो किस में आ जाएंगे, हमारे 5th लॉ में, यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 घटक, सॉरी 3 घटक है जो हमारे हैं। 3 घटक कौन से हैं? पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, रीडर्स, बुक और स्टाफ। ठीक है, रीडर्स, बुक और स्टाफ, ये किस में आएगा? हमारा 5th लॉ में। यहाँ तक जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराई है। और क्वेश्चन के चांसेस क्या हैं कि जहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस थे वो मैंने आप लोगों को कराए हैं। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और क्वेश्चनों का यही ट्रेंड है जो मैं आपको करा रही हूँ। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके मुझसे मैं सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी कलेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी हमारे लगते हैं क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो सारे इंक्लूड कर रही हूँ। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर और एमसीक्यू किस तरीके से आ सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देती हूँ, जिससे कि बेसिक कंप्लीट होगा। उसके बाद हमको पता चलेगा कि बेसिक तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से फंस रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है, तो वो भी मैं आपको इंक्लूड करके बता रही हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आप लोगों का अगर एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप लोग अटेंड कर लेंगे, और ईजी लेवल का आएगा तब भी आप लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि मैम जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।